हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयाश मंत्रा। आज से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। सेमेस्टर 4th में आपको जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है, यहाँ पे हम लोगों को मेनली क्या है, रेलवे इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग और टनल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है। और जबकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का वो कंपोनेंट जिसे हम लोग क्या है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा हाईवे है, हम लोगों को इसके बारे में डिटेल से हमारे 5th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस सेमेस्टर के ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के का हम लोग पूरा ओवरव्यू लेंगे। मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का डेफिनेशन क्या है, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को क्यों पढ़ेंगे, और साथ ही साथ किसी भी स्टेट या किसी कंट्री के डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का क्या योगदान है। फिर हम लोग जानेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। हम लोग जनरली क्या है 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जानते हैं। पहला रोडवे, दूसरा रेलवे, तीसरा एयरवे, चौथा वाटरवे। तो हम लोग इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। इन चारों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को क्या है हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे, कौन एक दूसरे से किस कारण अलग है, या कहीं पे हम लोग किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग प्रेफर करेंगे, हम लोग किसका सिलेक्शन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या है रोडवे और रेलवे को हम लोग आपस में डिटेल से थोड़ा कंपेयर करेंगे, और साथ ही साथ फिर हम लोग क्या है यहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पानी के क्रॉस करने की संभावना होती है, तो इसी के लिए हम लोग वहाँ पे क्या है क्रॉस ड्रेनेज पढ़ेंगे। फिर दूसरा है हमारा रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जरूर ही रेलवे की यात्रा आप लोगों ने की होगी। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेलवे इंजीनियरिंग इंडिया में रेलवे को कौन मैनेज करता है, रेलवे बोर्ड मैनेज करता है। और ये रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो सोचिए भारत में करीब 29-30 राज्य हैं और 6 से 7 क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत इतना बड़ा देश है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर दिल्ली में ही रेलवे का हेडक्वार्टर या रेलवे का मुख्य ऑफिस रहे तो क्या हम लोग पूरे देश में रेलवे को मैनेज कर पाएंगे। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। इसके लिए रेलवे ने क्या किया है, पूरे देश को 17 जोन में डिवाइड किया है। एक तरीके से बोलिए मेन ऑफिस दिल्ली में और उसके 17 रीजनल ऑफिस, पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के 17 जोन बनाया गया है रेलवे के द्वारा। तो हम लोग उस जोन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक रेलवे सिस्टम को डेवलप करने के लिए जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे जब ट्रेन जिस पे चलती है तो वो क्या है रेलवे ट्रैक पे चलती है, और रेलवे ट्रैक किस पे बैठा होता है, स्लीपर पे बैठा होता है, जो सीमेंट का बना हुआ क्या लंबा लंबा कंपोनेंट होता है ना, जिसके ऊपर हम लोग क्या है लोहे वाली रेलवे ट्रैक बैठाते हैं, जिसे क्या है रेल बोलते हैं एक्चुअली में। वहीं रेल से इसका नाम रेलवे पड़ा है। क्योंकि रेल पे चलने के लिए हम लोग एक वे बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम रेलवे पड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग स्लीपर के बारे में जानेंगे, स्लीपर क्या होता है, स्लीपर किस किस तरह के मटेरियल से हम लोग बना सकते हैं, उसको बनाने के लिए किस किस तरह के कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रेल्स के बारे में। रेल क्या है, रेल के क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, रेल को कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं, उसको बनाने में हम लोग क्या है एक 2-3 तरह के मटेरियल का या 2-3 तरह के मेटल का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे पूरा स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्टेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, स्टेशन को कैसे मैनेज किया जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे रेलवे गेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे। जानते हैं ना हम लोग जो रेलवे ट्रैक होता है हम लोग उसको 3 तरह के गेज में डिवाइड करते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। हम लोग उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे जानेंगे सुपर एलिवेशन के बारे में, रेलवे ट्रैक में जो सुपर एलिवेशन होता है, गेज के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इस पूरे रेलवे सिस्टम को हम लोग कैसे मेंटेनेंस करते हैं, खासकर जो रेलवे ट्रैक होता है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ देखते होंगे कि हम लोग स्लीपर के बीच में हम लोग क्या है चट्टानों का बड़ा बड़ा टुकड़ा डालते हैं ना, जो क्रस्ड स्टोन होता है, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बैलास्ट। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे बैलास्ट का पूरा स्पेसिफिकेशन जानेंगे, बैलास्ट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, बैलास्ट कैसे बनाते हैं,
क्या क्या क्राइटेरिया इंडियन रेलवे के द्वारा फिक्स किया गया है कि हम लोग किस तरह के बैलास्ट को हम लोग ट्रैक के बीच में इस्तेमाल करेंगे। तो यही हमारा एक्चुअली क्या है, रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में पूरा हम लोगों को जानना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सिलेबस से पूरी की तरह फेमिलियराइज हो जाएंगे। फिर हमारा अगला क्या है, ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़ना है हमें। आप लोगों में से हर किसी ने अलग अलग तरह के ब्रिजों का इस्तेमाल किया होगा। जैसे क्या है, एक ब्रिज बनता है सड़कों के ऊपर ताकि हम लोग ट्रैफिक को कम कर पाएं, ट्रैफिक के लोड को हल्का करने के लिए। एक बनता है रेलवे लाइंस के ऊपर ताकि रेलवे लाइन को गाड़ियां क्रॉस ना करें, ऊपर से ब्रिज बना दो, गाड़ियां उसी ब्रिज से क्रॉस करेंगी ताकि रेलवे लाइन पे भी कोई तरह का जाम या एक्सीडेंट वगैरह का खतरा ना हो। तो उस तरह के ब्रिज को बोलते हैं ROB, रेलवे ओवर ब्रिज। बहुत बार हम लोग क्या है, नदियों के ऊपर ब्रिज बनाते हैं जिसे क्या सड़क पुल बोलते हैं। और बहुत बार क्या है, हम लोग नदियों के ऊपर सड़क पुल साथ ही साथ रेलवे पुल एक साथ बनाते हैं। जैसे बिहार में एक तरह का ये पुल है जो पटना में क्या है, सोनपुर और पटना के बीच में बनाया गया है, पटना टू सोनपुर के बीच में। और ये सबसे पहले एक्चुअली क्या है, बनारस में बनाया गया था, जहाँ पे क्या है ना, आप देखेंगे नीचे रेलवे ट्रैक है, ऊपर गाड़ियाँ पास होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे पूरा ब्रिज के बारे में जानेंगे, कितने अलग अलग तरह के ब्रिज हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज, साथ ही साथ ब्रिज के क्या क्या कंपोनेंट पार्ट्स हैं, हम लोग सबके बारे में यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। और साथ ही साथ ब्रिज का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम लोग क्या है, डेक बोलते हैं, या जिसे सुपर स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। और ब्रिज का सब स्ट्रक्चर जिसे क्या है, ब्रिज का पियर बोला जाता है, या ब्रिज का कॉलम बोलिए। तो ब्रिज का जो डेक और जो पियर है या फिर जो सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर है, एक दूसरे से क्या है, बियरिंग से कनेक्टेड होता है। जब भी आप लोग देखेंगे ना, आजकल के वक्त में जो भी नए ब्रिजेज बनती हैं, जब आप उसको उसके पियर के पास से या उसके कॉलम के पास से क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन होता है। एक्चुअली वो बियरिंग के कारण होता है। तो ये बियरिंग क्या है, बियरिंग की मटेरियल से बनता है, बियरिंग के क्या क्लासिफिकेशंस हैं, हम लोग इसके बारे में पूरा जानेंगे। और साथ ही साथ ब्रिज का मेंटेनेंस क्या है, ब्रिज को बनाने में क्या क्या इक्विपमेंट्स की हमें आवश्यकता होती है, साथ ही साथ हम लोग आज के वक्त में क्या क्या स्पेशल मटेरियल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो हमें यहाँ पे क्या है, हम लोग ब्रिज इंजीनियरिंग में जानेंगे। और हमारा जो सबसे अंतिम टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पे हमारा टनल इंजीनियरिंग है ना। टनल, टनल क्या है, टनल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, टनल को बनाते वक्त हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, कितने अलग अलग तरह के टनल्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टनल्स, टनल्स के क्या क्या कंपोनेंट पार्ट्स हैं, हम लोग सबके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। और टनल बनाते वक्त किन किन सावधानियों को हम लोग बरतना चाहिए, या टनल बनाते वक्त जो हम लोग साइट इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो साइट इन्वेस्टिगेशन कुछ स्पेशल तरीके से किया जाता है, कुछ क्या क्या इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगते हैं। और इन्वेस्टिगेशन करते वक्त या सर्वे करते वक्त हमें किन किन जरूरी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब हम लोग क्या है, टनल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही था हमारा ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस, जो कि हमें 4th सेम में पढ़ना है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या है, अपना ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। तो चलिए सिलेबस को थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है, एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग का ही तो एक पार्ट है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग डेफिनेशन में बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट इज इन्वॉल्व्ड इन। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, और वो किस में इन्वॉल्व है, या हम लोग इस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग क्या क्या करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट इज इन्वॉल्व इन। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं। पहला क्या करते हैं, प्लानिंग। दूसरा डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेफ एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, है ना। डेफिनेशन एक बार फिर से सुनिए। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट इज इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेफ एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो चलिए हम लोग इसको एक्चुअली समझते हैं, यहां पे ये डेफिनेशन बोलना क्या चाह रहा है। तो देखिए
किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को हम लोग जब बनाते हैं, सिर्फ यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात नहीं करते हैं, किसी भी तरह का सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो, चाहे हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, डैम बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, या हाईवे वगैरह या रेलवे सिस्टम बैठा रहे हो, तो सबसे पहला हम लोग क्या काम करते हैं वहाँ पे, हम लोग उसका प्लानिंग करते हैं। हमें इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाना है, तो उसके स्ट्रक्चर को पहले बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, सर्वे करना पड़ता है, बाकी जो भी नेसेसरीज फंड का इंतजाम है उसके बारे में करना पड़ता है, DPR है ना, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह तैयार करना पड़ता है। जब हमारा प्लानिंग का पार्ट हो जाता है तो हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, उसका डिज़ाइन करते हैं। जो भी हमारा सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है तो उसका हम लोग पहले प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का पूरा डिज़ाइन करते हैं, हाईवे है तो हाईवे का पूरा डिज़ाइन, एयरपोर्ट है तो उसका पूरा डिज़ाइन। जब हम लोगों का प्लानिंग हो गया, डिज़ाइन हो गया, तो हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हमारा अगला स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन। अब हम उसको बनाना है। अब हम लोगों ने जब उसका कंस्ट्रक्शन कर लिया, बिल्डिंग को, जैसे सपोज मान लीजिए हम लोगों ने एक बिल्डिंग का प्लानिंग और डिज़ाइन किया था, अब हम लोगों ने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया। तो बिल्डिंग का जब हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो अब हम लोग क्या है, बिल्डिंग का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना, बिल्डिंग को यूज़ करना शुरू करेंगे। जैसे कोई ऑफिस का बिल्डिंग हम लोगों ने बनाया था, कमर्शियल बिल्डिंग बनाया था, तो वहाँ पे क्या है, बिल्डिंग का यूज होना स्टार्ट होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। मतलब बिल्डिंग क्या है, अब ऑपरेटिंग कंडीशन में हो गया है, बिल्डिंग में अब ऑपरेशन शुरू हो गया है। जो भी सर्विस के लिए बनाया गया था वहाँ पे वो सर्विस मिलना हमें स्टार्ट हो गया है। और लास्ट में जब सब कुछ हो गया तो हमें क्या, रेगुलर इंटरवल पे हमें क्या है, उसका मेंटेनेंस करना होगा ना। अगर हम लोग रेगुलर इंटरवल पे मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो हम लोगों ने जो भी बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग बनाया वक्त के साथ, तो वो क्या है, उसमें टूट फूट होते चला जाएगा, फिर बिल्डिंग वो कुछ वक्त के बाद खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें समय समय पे हम लोगों को उसके रख रखाव पे ध्यान देना होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में एक्चुअली हम लोगों को यही पढ़ना है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोगों को क्या है, प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना है। तो किसका, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के किसी भी मोड को बनाएंगे, चाहे हम लोग रेलवे बनाए या हाईवे बनाए या एयरपोर्ट बनाए या जो वाटरवे है, जहाँ शिप वगैरह जो समुद्र वगैरह में चलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग कोई भी मोड या किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हम लोग बनाएंगे तो उसका प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पढ़ना है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कोई भी पार्ट हो, मतलब किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, तो प्लानिंग के डिजाइन से उसको कंप्लीट करने तक ये जो पूरा जो जर्नी है, पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो पैटर्न है, ये पूरा का पूरा एक्चुअली क्या है, हमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत में पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम लोग कितने अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, या कितने हम लोग अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशन का जो पैटर्न है, या हम लोग जो यात्रा करते हैं किस किस तरीके से यात्रा करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। पहला रोडवे, जिसे आप लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, जिसके बिना क्या है, जीवन संभव ही नहीं है। दूसरा हमारा रेलवे, थोड़ा ज़्यादा दूर जाना हो या कम वक्त में अगर शॉर्ट डिस्टेंस में ही हमें ट्रैवल करना हो। फिर तीसरा हमारा क्या है, एयरवे। चौथा वाटरवे। तो हम लोग ये क्या है, इन चारों तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अभी हम लोग क्या है, एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और चारों को आपस में कंपेयर करेंगे। एक पांचवा तरह का भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जो कि शायद आपके सिलेबस में एक्चुअली कहीं नहीं दिया गया, बट इंटरनेट जो है हमारा, हम लोग आज के डेट में उसे क्या है, उसे भी हम लोग एक तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम लोग शामिल कर सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड में किसी भी कॉर्नर के आज के डेट में कोई भी आदमी बैठा हो, आप लोग उसे क्या है, मिनटों में या सेकेंडों में आप उससे जुड़ सकते हैं, उसे लाइव कॉल में बात कर सकते हैं, कोई भी फाइल वगैरह एक दूसरे में शेयर कर सकते हैं। तो बहुत जगह क्या है, इंटरनेट को भी एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ही पढ़ा जाता है। वो एक तरह का क्या, सबसे अपग्रेडेड ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में उसको गिना जाता है। बट हमारे सिलेबस में या हमारे बुक्स वगैरह में बोलिए, जो रेगुलर अपडेट्स नहीं होती हैं, एक्चुअली हमें इन्हीं चारों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम लोग इसी के बारे में हम लोग क्या है, डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इस डेफिनेशन को आप लोग थोड़ा लिख लीजिए। इस लेक्चर को हम लोग क्या है, यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग
चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अगर डिटेल में पढ़ने के और उन्हें अगर हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट किए तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो हम लोग उसे क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज इसे यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।